दोस्तों, क्या आपका भी आधार अपडेट रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा है? खासकर डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले जब अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवाते हैं तो उनका बार बार रिजेक्ट होता है, कभी टेक्निकल रीज़न की वजह से, कभी कोई और रीज़न की वजह से। और जो लोग न्यू आधार इनरोलमेंट करवाते हैं उनका भी, जिनका बार बार रिजेक्ट हो रहा है और उनका इशू आ रहा है, बायोमेट्रिक इशू है या कोई और इशू है या डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं यूआईडीआई के कुछ छुपे हुए रूल्स, कुछ हिडन रूल्स, जिनकी वजह से आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट एंड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है। लगभग 90% लोगों का आधार अपडेट रिक्वेस्ट और एनरोलमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, यूआईडीआई के पास लाखों रिक्वेस्ट अपडेट की और लाखों रिक्वेस्ट एनरोलमेंट की पर डे जाती हैं, लेकिन इन सभी रिक्वेस्ट में 30 से 40% रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती हैं। सबसे आम कारण होता है बायोमेट्रिक इशू या बायोमेट्रिक मिसमैच या इनवैलिड डॉक्यूमेंट। और जब हम सेल्फ पोर्टल से अपना एड्रेस अपडेट करते हैं, क्योंकि सेल्फ पोर्टल पे हम सिर्फ अपना एड्रेस ही अपडेट कर सकते हैं, तो कभी हमारा फाइल फॉर्मेट सही नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बना लेते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं, तो वो भी यूआईडीआई के लिए एक इनवैलिड फॉर्मेट होता है। और जब वो माई आधार पोर्टल पर जाकर अपने आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट का स्टेटस चेक करते हैं तो ये मैसेज आता है, वी कुड कंप्लीट योर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्पररी बैक एंड एरर। लेकिन असल में ये बैक एंड एरर नहीं बल्कि वेरिफिकेशन फेलियर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की एक उंगली नहीं होती है, इन 5 उंगलियों में से अगर किसी की एक उंगली नहीं है या एक उंगली कटी हुई है, तो ऑपरेटर जो होता है ना, वो 4 बार अपनी गिनती पूरी कर लेता है और आपकी बायोमेट्रिक लगा देता है। देखिए, यूआईडीआई के डाटाबेस को ना सब चीज़ों की खबर रहती है कि आपकी कौन सी उंगली छोटी है, कौन सी कटी हुई है, कैसी है। असल में जो बायोमेट्रिक इशू होता है जिन लोगों के साथ, जैसे किसी की एक उंगली कटी हुई होती है या एक उंगली मुड़ी हुई होती है, तो इनका वेरिफिकेशन जो है वो सुपरवाइजर करता है। सुपरवाइजर और ऑपरेटर 2 लोग होते हैं। तो जो ऑपरेटर होता है उसे ये अथॉरिटी नहीं होती है आधार बनाने की कि वो बायोमेट्रिक वाले का आधार कार्ड बनाए जिनकी एक उंगली नहीं है या एक आँख नहीं है या कोई भी उनकी बायोमेट्रिक में इशू है। तो ये सब सुपरवाइजर करता है, ऑपरेटर नहीं। लेकिन अक्सर केसेस में ऑपरेटर 4 बार की गिनती पूरी कर देता है और वो अपनी उंगलियों की गिनती पूरी करके हटा देता है, स्लिप निकाल देता है। असल में ये भी बायोमेट्रिक इशू में रिजेक्ट होता है। कभी कभी डॉक्यूमेंट इनवैलिड बोलता है, डॉक्यूमेंट में डेटा मिसमैच भी बोलता है, डॉक्यूमेंट की क्वालिटी जो उस पर क्यूआर कोड होता है वो नॉन रीडेबल क्यूआर कोड होता है। इस तरीके से भी आपका आधार अपडेट एंड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रॉपर तसल्ली से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं, एकदम क्लियर कलर क्वालिटी में अपने डॉक्यूमेंट आपको ऑपरेटर के पास लेकर जाना है आधार सेवा केंद्र पर। और अगर आप अपडेट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है और अब आप उसे सही कराने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका बायोमेट्रिक अपडेट कितने सालों पहले हुआ है। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपके बायोमेट्रिक अपडेट को, तो आप री बायोमेट्रिक अपडेट कराएं। मतलब दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट लगवाएं, अपनी आइरिस स्कैन करवाएं, अपना फ़ोटो बदलवाएं। उसके बाद ही आप अपना डीओबी लिमिट क्रॉस का रिक्वेस्ट डलवाएं या किसी भी करेक्शन को लेके, जैसे आप नेम करेक्शन करवा रहे हैं या अपना एड्रेस अपडेट करा रहे हैं या मोबाइल नंबर करा रहे हैं। अगर 5 साल से ऊपर आपके बायोमेट्रिक अपडेट को हो गया है तो बायोमेट्रिक के साथ ही करवाएं या पहले बायोमेट्रिक करवाएं फिर डेमोग्राफिक अपडेट करवाएं। तो ऐसे आपको इस एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम है राजकुमार, राज अलग है, कुमार अलग है, यानी कि एक अक्षर का स्पेस का फर्क है, ये इस तरीके का मैं लिख दे रहा हूं, आप देख लेना, राजकुमार। और आपके डॉक्यूमेंट में है राजकुमार विदाउट स्पेस है, यानी कि राज और कुमार दोनों मिले हुए हैं एक साथ, इस तरीके से, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यूआईडीआई सॉफ्टवेयर जो है ना, वो स्पेस को भी डॉक्यूमेंट मिसमैच मानता है, स्पेलिंग की मिस्टेक मानता है।
स्पेस जो होता है ना आपके नेम में, वो एक अक्षर होता है। और अगर आपकी डीओबी में एक दिन का भी अंतर है तब भी आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यूआईडीआई ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। और कई बार यूआईडीआई का सर्वर मेंटेनेंस पे होता है, इसलिए भी आपका अपडेट एंड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट है, या डॉक्यूमेंट इनवैलिड में रिजेक्ट है, या कोई भी या बायोमेट्रिक इशू में रिजेक्ट है, तो दोबारा अपडेट या एनरोलमेंट करवाने से पहले एक बार आप यूआईडीआई की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें, वहां अपनी बात रखें। तो वहां से कई बार टेक्निकल रीजन वाले दोबारा से अपडेट हो जाते हैं, दोबारा से आधार जनरेट होते हैं। या फिर आप यूआईडीआई के ईमेल आईडी पर पूरा मेल करें अपनी अपडेट स्लिप या एनरोलमेंट स्लिप को, उसमें अटैच करके उसमें अपनी बात लिखें। तो जब तक यूआईडीआई की तरफ से रिप्लाई नहीं आए तब तक आप अपना आधार दोबारा अपडेट ना करवाएं और दोबारा एनरोलमेंट भी ना करवाएं। तो दोस्तों, आधार अब सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी एक पूरी डिजिटल पहचान है। इसमें हमारा पूरा डाटा मौजूद है, लेकिन एक छोटी सी गलती सारे काम रोक देती है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने का असली कारण क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने यार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।